हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एआई विद ईशा। और आज हम पढ़ेंगे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना। ठीक है। और दूसरा हम पढ़ेंगे क्लास मेथड्स के बारे में। तो आज की वीडियो में बस हम ये दो टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, और कुछ चीजें थी जो कि रह गई थी। ठीक है। उसके आगे हम ऊप्स की चीजों को शुरू करने वाले हैं, लाइक प्रॉपर। ओके। एंड सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं एक क्लास बनाऊंगी एंड उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करके डायरेक्ट बताती हूँ। ओके। हे गाइस, तो मैंने अब ये चीज को यहाँ पर एम्प्लॉय टेबल बोल रही, सॉरी, क्लास के थ्रू बताने की कोशिश की है इस बारी। याद रखना, एम्प्लॉय का नाम लिखने के लिए मैंने ई कैपिटल रखा है क्योंकि हमेशा क्लास का नाम वैसे ही लिखते हैं। ठीक है। और अब यहाँ देखो, मैंने इसमें कंपनी गूगल लिखी है जिसमें कि सब काम करते हैं। ठीक है। और इस वाले एम्प्लॉय वाले क्लास में कि सबके लिए कॉमन कंपनी है जो कि गूगल है। ओके। तो आपने उसको क्या बना दिया, क्लास का वेरिएबल बना दिया। ठीक है। फिर आपको क्या है, नेम सबके अलग अलग रहने वाले हैं, तो आपने उसको इंस्टेंस के लिए वेरिएबल बना दिया। ठीक है। आपके हर ऑब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग हो जाएगा। ठीक है। तो आपने अब कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या किया, सेल्फ डॉट नेम नाम का एक आपने यहाँ पर अलग वेरिएबल लिया है। क्या लिया है, नेम। ठीक है। तो आपने सेल्फ डॉट नेम लिया है। आप उसको कौन सी वैल्यू असाइन करना चाहते हो जो आपको एज एन इनपुट आपका यहाँ से मिलेगा जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होगे। तो या इंस्टेंस जब आप यहाँ पर क्रिएट कर रहे होगे, जैसे आपने दो बार क्रिएट किया है, एक E1 अलग इंस्टेंस है, एक E2 अलग इंस्टेंस है। E1 में ईशा नाम है, E2 में तनु नाम है। ठीक है। तो आपको वो एज एन एम्प्लॉय नेम मिलेगा यहाँ पे, और आप उसको नेम नाम के वेरिएबल में सिंपल डाल रहे हो। ठीक है। फिर आपने अगला फंक्शन बना रखा है जिसमें आपने बस सेल्फ लिखा है, जैसे कि मैंने कहा था कि सेल्फ आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट सेंड करा जाता है जब भी एक फंक्शन को आप कॉल करोगे ना, मतलब मेथड बोलते हैं वैसे क्लास के अंदर फंक्शन को। तो जब भी आप किसी मेथड को कॉल करोगे, किसी ऑब्जेक्ट का नाम लिख के, डॉट लिख के और उस फंक्शन का नाम लिख के, तो ऑटोमेटिकली उस फंक्शन के अंदर वो उस ऑब्जेक्ट को भी सेंड करता है जिस ऑब्जेक्ट के लिए आप पर्टिकुलरली उस फंक्शन को कॉल कर रहे हो। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो, E1 नाम के ऑब्जेक्ट के लिए डिस्प्ले वाले फंक्शन को हमने कॉल किया है, तो ये पता है इंटरनली कैसे हुआ है। इंटरनली ये ऐसा हुआ है कि आपने E1 क्या है, एम्प्लॉय का है ना, तो आपने एम्प्लॉय डॉट डिस्प्ले किया है और इसके अंदर क्या सेंड किया है, ये E1। ठीक है। और तो ये E1 को लेने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए जब यहाँ से भेज रहा है ये, है ना। तो इसलिए सेल्फ यहाँ पर बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है जो कि करंट ऑब्जेक्ट को डिनोट करता है। ठीक है। फिर हम इसमें प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं, माय नेम इज, यहाँ पर सेल्फ नेम आप लिख रखे हैं। ठीक है। तो सेल्फ नेम में क्या आएगा, जो कि उस टाइम वो ऑब्जेक्ट जब क्रिएट हुआ तब जो नाम भेजा होगा, जैसे कि ईशा के टाइम पे ईशा नाम आएगा तो वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। एम्प्लॉय में तन्नू के टाइम पे जो नाम होगा वो वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। फिर अ, आप इस चीज को देखो पहले। और मैंने इसको सेव किया है, मैंने इसको रन किया है, और आप देखो हमको क्या मिला आउटपुट में। पहले यहाँ से प्रिंट होना शुरू हुआ है। ठीक है। यहाँ से प्रिंट होना स्टार्ट हुआ है पूरा, यहाँ तक की। ये सबसे पहले E1 डॉट नेम प्रिंट हुआ है, तो E1 में ईशा नाम भेजा था वो हुआ। उसके बाद E1 डॉट कंपनी बोला था, तो कंपनी सबके लिए गूगल ही रहेगी। ठीक है। फिर प्रिंट में E1 डॉट डिस्प्ले बोला था, तो आपने डिस्प्ले के अंदर जो लिखा था माई नेम है, जो सेल्फ डॉट नेम, तो उस टाइम पे जो नाम चला होगा आपके का, क्योंकि आपने E1 डॉट डिस्प्ले लिखा है ना, तो E1 के टाइम पे जो नेम था वो आ जाएगा यहाँ पे प्रिंट हो गया, तो ईशा आ गया। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पे नन प्रिंट हुआ है। क्या ये नन क्यों प्रिंट हुआ है, वीडियो को पॉज करो, सोचो क्यों प्रिंट हुआ है। अब मैं आपको बताती हूँ। ये इसलिए प्रिंट हुआ है क्योंकि आपने यहाँ पर क्या किया, एक ऐसे फंक्शन को कॉल किया जो कि कुछ रिटर्न ही नहीं करता था। तो उसने क्या किया, आप और आपने उसको प्रिंट करने की कोशिश की स्पेसिफिकली, ये ध्यान देना। और इसने क्या किया, जब ये डिस्प्ले फंक्शन पे आया, इसने कहा ठीक है प्रिंट करने के लिए ये स्टेटमेंट है, उसने वो प्रिंट किया। उसके बाद यहाँ पर इसने वापस से उसको प्रिंट करने के लिए कहा उसके कॉल के टाइम पे, तो अब ये क्योंकि कुछ रिटर्न नहीं कर रहा तो उसने नन रिटर्न कर दिया। ठीक है। यहाँ पे
उसके बाद अगली ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है इसका काम कुछ नहीं है, ये बस लाइक हमको बाय डिफॉल्ट वो करती है, एक लाइन स्किप करवाती है यहाँ पर। तो मैं थोड़ा इसको वेल प्रेजेंटेबल फॉर्म में रखना चाहती थी, इसलिए मैंने चाहा कि ये एक लाइन मैं ऐसे फालतू की रखवाना चाहती हूँ। इससे भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा कि ऐसा भी आप करा सकते हो, ठीक है। फिर अगला मैंने प्रिंट कराने की क्या कोशिश की, वैसे ही e2.name, e2.company एंड e2.display से वो तनु के लिए सारी चीजें, तनु नाम के लिए, ठीक है। अभी आप देखो, अभी अगर मुझे ये नन यहाँ से हटाना है तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले ये सोचो, ठीक है। अब देखो, मैंने यहाँ पर रिटर्न 0 लिख दिया अगर, तो इसने प्रिंट करते टाइम क्या है, जब ये इसने स्टेटमेंट देखी कि अच्छा डिस्प्ले को कॉल करोगे, डिस्प्ले पे आते हैं इसे प्रिंट करने के लिए, क्या ठीक है प्रिंट करते हैं। उसके बाद अगली लाइन क्या कही है, रिटर्न 0 के, और यहाँ पर प्रिंट के टाइम पे क्या कह रहा है कि प्रिंट करो उस फंक्शन में जो भी है। तो उसके खत्म होते होते वो जो लास्ट में रिटर्न करेगा, जब पहले तो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा था तो नन भेज दिया उसने, नन मतलब कुछ नहीं रिटर्न कर रहा है, जब कुछ नहीं होता तो पाइथन में नन आ जाता है लिख के, ठीक है। अभी क्योंकि मैंने यहाँ पे 0 लिखा तो इसने देखो क्या किया, 0 लिख के दे दिया, क्योंकि मैंने रिटर्न में 0 लिखा। मैं यहाँ पे जो नंबर लिखूंगी वो वैसा नंबर लिख के दे देगा। लेट्स ट्राई सम डिफरेंट नंबर, लाइक 19 लिख के देख, सॉरी 9 लिख के देख लेते हैं एक बार, इसको सेव करते हो, इसको रन करते हो, देखो क्या हुआ। इसने 9 लिख के दे दिया इस बारी, ठीक है। वैसे बाय डिफॉल्ट हम 0 ही लिखते हैं। और एक चीज मैं आपको पहले बता दूं इस चीज के बारे में, कि मैंने क्योंकि ये फंक्शन कॉल करते टाइम यहाँ पर प्रिंट किया है, तो वो फंक्शन कुछ रिटर्न जो भी कर रहा होगा, चाहे अगर कुछ नहीं कर रहा होगा तो नन दे देगा, अगर कुछ कर रहा होगा तो वो उस नंबर को छाप देगा। और हम चाहते नहीं है कि ऐसा कुछ हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जहां पर भी हमारी फंक्शन कॉल होगी आइंदा से ध्यान रखेंगे कि कभी उस चीज को ऐसे प्रिंट नहीं कराएंगे। जो वो चीज प्रिंट कर रही होगी ठीक है, नहीं तो अगर हमको पता है कि वो कुछ रिटर्न कर रही है समथिंग मीनिंगफुल, तो हम उसको रिटर्न करवा सकते हैं, ठीक है। या फिर हमारे पास, अब देखो मैंने उसे सेव करके रन किया तो अभी यहाँ पर बहुत अच्छे से चल गया, प्रिंट वाली वो जो स्टेटमेंट होती है उसको हटाया मैंने बस, और खाली सिंपल फंक्शन को कॉल किया, ठीक है। अगर हमको ऐसे भी नहीं करना था तो हमारे पास अगला तरीका क्या था करने का, सोचो। ये हो सकता था कि मैं ये जो प्रिंट यहाँ पर करा रही थी, मैं इसको हटा देती यहाँ से, कि मैं यहाँ ये नहीं लिखना चाहती, ठीक है। मैंने इसको कट कर दिया, मैंने रिटर्न में डाल दी ये चीज, ठीक है। मैंने इसको बनाने की कोशिश की एक एफ स्ट्रिंग, और यहाँ पर इसको डालने की कोशिश की इस फॉर्मेट को, सेल्फ डॉट नेम को, बट आई विल एक्चुअली करेक्ट इट अभी। अभी देखो, मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर एफ लिखा है, माई नेम इज ऐसे, और डॉट लगा के फॉर्मेट के अंदर लिख दिया है मैंने सेल्फ डॉट नेम के। मैं सेल्फ डॉट नेम को यहाँ पर प्रिंट करना चाहती हूँ, वैसे मुझे यहाँ पर ऐसे ये ब्रैकेट्स छोड़ने पड़ेंगे, तब वो लाइक पहले ब्रैकेट के लिए ऐसा स्पेसिफिकली करता है, ठीक है। यहाँ से ये एफ हटाना पड़ेगा। अब ये पहले ब्रैकेट की जगह पर सेल्फ डॉट नेम को डाल देगा, ठीक है। अब मैं क्योंकि ये रिटर्न कर रही हूँ, ठीक है, तो अब मैंने क्योंकि स्पेसिफिकली अब तो मैंने कुछ रिटर्न करने की कोशिश की है, इसको पहले वेल प्रेजेंटेबल फॉर्म में लिख देती हूँ। अब ये फंक्शन क्या है, कुछ रिटर्न करने की कोशिश कर रहा है जो कि एक स्ट्रिंग है प्रॉपर। अब आप ये भी देखोगे कि फॉर्मेट को हम, डॉट फॉर्मेट वाली चीज को हम कैसे यूज करते हैं किसी चीज में। आप ये भी देखोगे कि हम किसी स्ट्रिंग को प्रॉपर रिटर्न करा सकते हैं। आप ये भी देखोगे कि हम कैसे डॉट फॉर्मेट को यूज करते टाइम कर्ली ब्रेसेस भी लिखते हैं, ठीक है। हम ऐसा भी कर सकते थे कि हम यहाँ पर लाइक कॉमा लगाते हैं और चीजों को भी ऐसे ब्रैकेट बना के वो कर रहे होते हैं, और वैसे वैसे हम यहाँ पर क्या है, कॉमा लगा के सेल्फ डॉट ये सेल्फ डॉट वो ऐसे करके यूज कर रहे होते हैं। जैसे मान लो अगर मैंने एज वगैरह भी लिखी होती तो वो भी हो जाता है यहाँ पर। जैसे कि चलो मैं रख देती हूँ यहाँ पर, मैं एज को भी एज एन इनपुट ले लेती हूँ, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर सेल्फ बना देती हूँ एक, सेल्फ डॉट एज इज इक्वल्स टू एज, अगर मैं करना चाहूँ। यहाँ से अब मैं यहाँ पर यूजर की एज भी भेजना चाहती हूँ, मान लो 21 यहाँ पर भेज देते हैं, मान लो यहाँ पर 23 यहाँ पर भेज देते हैं, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर सेल्फ डॉट एज वो चीज होगी जिसको कि और मैं प्रिंट करना चाहूंगी फॉर्मेट के थ्रू, ठीक है। तो अभी आप देखोगे कि कैसे ये चीज आएगी यहाँ पर, और साथ में एंड एज इज करके ऐसे लिखता है, ठीक है।
तो अब पहले ब्रैकेट में क्या है, दूसरे ब्रैकेट में क्या है, वो ऐसे इस फॉर्म में आ जाएगा, आपने कॉमा लगा के लिखा है। और यहाँ पर क्योंकि ये चीज रिटर्न हो रही है, ठीक है, ये प्रिंट नहीं होने वाला है ऐसे, ठीक है, ये रिटर्न हो रही है, तो वो रिटर्न होगी तो यहाँ पर कैसे आ पाएगा अगर आप बस फंक्शन कॉल करोगे, आप प्रिंट तो करवा नहीं रहे हो कहीं पे। अब देखना, मैं उसके बिना करती हूँ इसको रन, अभी बिना प्रिंट लिखे हुए सेव किया मैंने, इसको रन करती हूँ। देखो क्या हुआ, यहाँ पर खाली नेम आया, कंपनी आई, नेम आई, कंपनी आई, है ना। लेकिन हमने जो फंक्शन कॉल किया था उसका तो कुछ हुआ ही नहीं। अब मैं चाहती हूँ ये चीज आए, तो मेरे को क्या है, यहाँ पर प्रिंट लिखना पड़ेगा, क्योंकि मेरा फंक्शन खाली रिटर्न कर रहा है, उसमें कोई प्रिंट स्टेटमेंट मैंने नहीं लिख रखी है। तो अब मैं यहाँ पर इसके लिए प्रिंट लिख दूंगी, और अब देखना आप, अब वो चीज आराम से आ जाएगी। इसको सेव किया, इसको रन किया, अब देखो अब कैसे आ गया। अब आया, नाम आया, कंपनी आई, माई नेम इज ईशा एंड एज इज 21। फिर अगले का भी तनु नाम, और कंपनी का नाम, और माय नेम इज तनु एंड एज इज 20। ठीक है। आपने इससे क्या क्या सीखा, आपको स्ट्रिंग में फॉर्मेटिंग करनी है या आपको रिटर्न करना है, आपको ये समझ में आया कि अच्छा ऐसा कुछ भी होता है कि हम ऐसे डबल कोट्स के अंदर अपना स्टेटमेंट लिखते हैं, और जहाँ जहाँ पे हमको वैल्यू इंसर्ट करवानी है वहाँ पे कर्ली ब्रेसेस छोड़ देते हैं, और लास्ट में डॉट लगाते हैं, और फॉर्मेट नाम के कीवर्ड को यूज करते हैं, और उसके अंदर ब्रैकेट में जिस सीक्वेंस में हम चीजों को भेजते हैं उस सीक्वेंस में वो चीजें प्रिंट हो जाती है ना। अब हम यहाँ पर क्या है, आगे नंबरिंग करने वगैरह वाली चीज भी होती है, आप ब्रैकेट्स के अंदर नंबरिंग वगैरह करते हो, उस हिसाब से आपकी चीजें भी चली जाती है, बट ट्राई नॉट टू मेक इट कॉम्प्लेक्स मोर। ठीक है, तो आप अभी ये चीज से समझ गए होगे, काफी कुछ सीखे होगे, आई होप सो। अब क्लास मेथड्स, ये वीडियो काफी लंबी हो गई है, मैं सोच रही क्लास मेथड्स अगले वीडियो में बता देती हूँ। ठीक है। सो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी, और ये भी समझे होगे कि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम कैसे अलग अलग चीजों को अपना प्रिंट कराते हैं। ठीक है। सो अगर ये समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। थैंक यू।